औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं थायराइड की बीमारियां और होम्योपैथिक इलाज। जब हम थायराइड की बीमारियां कहते हैं तो उसमें दो किस्म की आमतौर पर बीमारियां होती हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म, जिसको हम ओवर एक्टिव थायराइड के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर पेशेंट क्या महसूस करता है, इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें वज़न का अदम तवाज़न, यानी वज़न में बड़ी तेज़ी से तब्दीली का आना, भूख में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ, और ये जो टेम्परेचर का बर्दाश्त ना करना, थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फील होना, और इसके साथ साथ जिस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की जो रूटीन है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के माहवारी की रूटीन है, उसमें तब्दीली का आ जाना, आवाज़ का तब्दील हो जाना, ये चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं। थायराइड एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये जो जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, या जिसको कंडी भी कहते हैं आम ज़ुबान में, तो ये जो है यहाँ पर वो हमारा थायराइड होता है। तो इस थायराइड को आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि ये गिल्टी बड़ी मोटी सी हो गई होती है, उभर आई होती है बाहर को, और ये आमतौर पर उन इलाकों में होती है जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आवाज़ तब्दील हो जाती है, वज़न में इजाफा हो जाता है, टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होता है, ज़रा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात बेऔलादी के मसाइल पैदा होते हैं। और चूँकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन आती है वो यहाँ आकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करती है, हमारी खुराक को मैनेज करती है, हमारे स्टमक को मैनेज करते हैं। ये थायराइड जो है, कहने को तो एक छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन इसके काम पूरी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये कुदरत ने इस हार्मोन के ज़रिए से बहुत सारे काम जो है वो अंजाम देने के लिए इसको बनाया हुआ है। तो ये जब डिस्टर्ब होता है तो फिर एक दफ़ा नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तहस नहस होकर रह जाती है। तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल को जब हम देखते हैं, मसलन अचानक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, मैदे का ख़राब रहना, खुराक का जिस्म को ना लगना, जिस्म का फूलते जाना, ज़रा सी बात पर जो है वो गुस्से का आ जाना, घबराहट का होना, और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ठंडे पसीने आना, कमज़ोरी महसूस होना, सुस्ती और काहली छाए रहना, जब इस तरह की अलामत आती हैं तो हम इन चीज़ों को अब दीगर तिब्बी हालतें समझना शुरू कर देते हैं। तो दीगर मेडिकल कंडीशन समझते हुए हम इनका इलाज शुरू कर देते हैं कि कहीं बीपी लो है तो उसका इलाज, पल्पिटेशन बढ़ गई है तो उसका इलाज, लेकिन बहुत कम ज़हन जाता है इस तरफ के हमारे थायराइड ग्लैंड का ये मसला हो सकता है। जब तशख़ीस की जाती है, जब ब्लड का टेस्ट किया जाता है, तो फिर जब ये पता चलता है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो उनके अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो TSH का टेस्ट होता है। अगर वो ज़्यादा मिकदार में खारिज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्लड के अंदर उसकी रेशो का पता चल जाता है। अगर वो ज़्यादा मिकदार में खारिज हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि थायराइड का ये प्रॉब्लम है, ये दीगर मेडिकल कंडीशन नहीं है बल्कि कोई थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, तो इन दोनों को होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए से मैनेज भी किया जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है, और इससे पैदा होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में कौन सी अद्वियात हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।